हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी, जो कि सन से मिलती है। सन एक स्टार है हमारे सोलर सिस्टम का। ये प्लाज्मा का एक बहुत बड़ा गोला है। इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होता है जो कि इसके कोर में होता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड न्यूक्लियर फिजन के बारे में आपने अपनी फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बुक में ज़रूर पढ़ा होगा। न्यूक्लियर फ्यूज़न में जब टू एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक एटॉमिक न्यूक्लियाई बनाते हैं तो इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी और सब एटॉमिक पार्टिकल भी निकलते हैं। यही रिएक्शन हमारे सन में भी होता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि चाइना ने अपने एक आर्टिफिशियल सन क्रिएट किया है, और इसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आर्टिफिशियल सन एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है जिसमें साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर फ्यूज़न सन में होता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इतना ख़ास इसलिए है क्योंकि अभी तक हमारे साइंटिस्ट ने सिर्फ न्यूक्लियर फिज़न की प्रोसेस पर कमांड हासिल किया है। न्यूक्लियर फिज़न एक प्रोसेस है जिसमें एक एटॉमिक न्यूक्लियाई को ब्रेक करके पर वो दो एटॉमिक न्यूक्लियाई फॉर्म करता है, जिसमें बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। बट न्यूक्लियर फ्यूज़न में न्यूक्लियर फिशन से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है और इसमें वेरी लेस अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होता है। पर न्यूक्लियर फ्यूज़न को करने के लिए बहुत टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है, जो कि सन के पास अवेलेबल है, क्योंकि सन का एरिया बहुत बड़ा है और न्यूक्लियर फ्यूज़न उसके कोर में होता है, जिसकी वजह से उसको हाई प्रेशर मिल जाता है। पर अर्थ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रोसेस को करने के लिए साइंटिस्ट को कुछ ऐसा चाहिए था जिससे वो टेम्परेचर मेंटेन कर सके। इसके लिए साइंटिस्ट ने एक डिवाइस यूज़ की जिसका नाम है टोकामैक। ये डिवाइस पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड से हॉट प्लाज्मा को कन्फाइन करता है टोरस शेप में। ये डिवाइस थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न पावर को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। आजकल इंडिया के साथ साथ जापान, रसिया, फ्रांस, यूके, अमेरिका और जर्मनी में भी कई टोकामैक वर्किंग में हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन एक्सपेरिमेंट को करना पॉसिबल है। टोकामैक की इन्वेंशन रशिया में हुआ था 1950 में। इसकी वजह से टोरॉइडल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। हाल ही में चाइना ने जो एक्सपेरिमेंट की उसका नाम ईस्ट है, EAST, जिससे आर्टिफिशियल सन भी कहा जा रहा है। ईस्ट का फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। इस एक्सपेरिमेंट में चाइना ने अचीव किया था 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये अभी तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अचीव किया गया है न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रोसेस में। ये टेम्परेचर सन की टेम्परेचर का 10 गुना है। इस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का एम ये है कि क्लीन और लिमिटलेस एनर्जी बनाना। ईस्ट एक एडवांस न्यूक्लियर फ्यूज़न एक्सपेरिमेंट डिवाइस है जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस में है। इसका शॉर्ट फॉर्म है ASIPP। ईस्ट के साथ साथ चाइना ऑपरेट करता है HL2A रिएक्टर और JTEXT। ईस्ट प्रोजेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इसका शॉर्ट फॉर्म है ITER। ITER का लैटिन में मीनिंग होता है द वे और द पाथ। ईस्ट प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल करने का टाइम 2035 तक है। ITER में बहुत सी कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, रसिया एंड US। इसी के साथ ही साउथ कोरिया में जो टोकामैक है उसका नाम है K-स्टार। इसका फुल फॉर्म है कोरियन सुपर कंडक्टिंग टोकामैक एडवांस रिसर्च। 2020 में इसने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर अचीव किया था 20 सेकंड के लिए। इसी के साथ ही नेक्स्ट है हमारा जापान का JT60। इसका फुल फॉर्म है जापान टोरस 60। ये रन किया गया था जापान एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1985 से लेकर 2010 तक। अब आगे हमारे साइंटिस्ट न्यूक्लियर फ्यूज़न एक्सपेरिमेंट में कितना आगे पहुंचते हैं ये हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग और मिस्टीरियस बातों के साथ। थैंक यू।